Hello everyone. Now we are starting with the revision of advance tax payment. चैप्टर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पहले इस चैप्टर का क्रक्स समझ लेते हैं, किसको एडवांस टैक्स अप्लीकेबल है, किसको एडवांस टैक्स पे करना होता है। एज पर सेक्शन 208 एडवांस टैक्स उसे पेमेंट करना होता है जिसका टैक्स पेएबल फॉर द ईयर 10,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा आता है, तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। एडवांस टैक्स पेमेंट करने का मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जैसे जैसे तुम पैसे कमाते जाते हो, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम अक्रू होते जाती है, तुम्हें इनकम मिलती जाती है, वैसे वैसे तुम टैक्स पे करते जाओ। ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। जिस किसी को 10,000 से ज़्यादा की इनकम टैक्स होता है उसको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना रहता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तुमने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो फिर तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझा? आगे क्या है, एन एसएससी हैज़ टू एस्टिमेट हिज करंट ईयर इनकम। एसएससी को एस्टिमेटेड बेसिस पे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे साल तो अभी ख़त्म हुआ नहीं, जैसे जैसे साल चल रहा है तो पूरे साल की इनकम कहाँ से लाएगा। 3 महीने कंप्लीट हुए, 3 महीने से आगे की साल की इनकम को एस्टिमेट करो और उस बेसिस पे आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करो। गवर्नमेंट आपसे कोई एस्टिमेटेड या कोई स्टेटमेंट ऑफ इनकम नहीं मांगेगी कि आपने किस बेसिस पे एस्टिमेट किया, वो कभी भी गवर्नमेंट नहीं मांगेगी। आपको सिर्फ एस्टिमेटेड बेसिस पे आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ये था सेक्शन 208। अब सेक्शन 207 क्या बोलता है, हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर जो इनकम अक्रू करता है उसके बेसिस पे आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करते जाइए। हाउएवर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शाल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एग्जैक्ट अमाउंट तो जब साल खत्म होगा तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी तक तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे करेंगे। लेकिन एडवांस टैक्स किसको एप्लीकेबल नहीं है, एक ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके पीजीबीपी के हेड में, वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं करता है, जिसके पीजीबीपी के हेड में कोई भी इनकम नहीं है, उस सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसको एग्जेम्पशन दिया है। लेकिन अगर वो पीजीबीपी हेड से इनकम कमाता है सीनियर सिटीजन, तो फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। आगे एज पर सेक्शन 211 ऑल एसेसीज हैव टू पे एडवांस टैक्स इन द मैनर। एक गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया है, इस हिसाब से आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। गवर्नमेंट क्या बोलता है सेक्शन 211 में कि आपको 4 क्वार्टर होते हैं, चारों क्वार्टर में आपको एवरी क्वार्टर ख़त्म होने से पहले आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है, आपको अलग अलग 4 ईजी इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आती है, 15 जून। 15 जून को आपको एटलीस्ट 15% ऑफ टैक्स पेएबल पे कर देना है। आपके 4 इंस्टॉलमेंट जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च एवरी क्वार्टर में। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, एवरी क्वार्टर की 15 को आपको एडवांस टैक्स का पे करना है। कितना कितना टैक्स पे करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको एटलीस्ट 15% ऑफ टैक्स पेएबल पे करना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड में 45%, थर्ड में 75 और लास्ट 15 मार्च के पहले आपको 100% ऑफ टैक्स पेएबल पे कर देना है। ये आपके 4 इंस्टॉलमेंट हो गए। आगे 234C, ये क्या बोलता है, जैसे हमारे गाड़ी में होते हैं क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, वैसे ही इसमें भी सेक्शन उल्टे दिए हुए हैं, 234C, 234B, 234A। तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज होता है 234C का। इसमें कितना, 1% इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो आपको 4 इंस्टॉलमेंट दी हुई है चारों क्वार्टर की, अगर आपने उनके पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, समझो आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, तो फिर आपको पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 1%। कितने दिन के लिए होगा, 3 महीने के लिए। जब तक आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तब तक आपको 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा एवरी इंस्टॉलमेंट पे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अगले 3 महीने का, उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अगले 3 महीने का। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका है वो आपको 15 मार्च को पे करना है। 15 मार्च के बाद महीना पूरा नहीं बचता है। ये इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट 1 महीना 1 दिन भी लेट पे किया तो फिर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी तरह से पहले वाले इंस्टॉलमेंट पे आपको मैक्सिमम 3 महीने का इंटरेस्ट लग सकता है। लेकिन समझो अगर आपने 15 जून को पे करना था आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपने 17 जुलाई को पे किया, मतलब 1 महीना 2 दिन लेट किया।
1 महीना 2 दिन लेट किया तो आपके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। वो 2 दिन के लिए भी आपको पूरा महीना कंसिडर होगा और 2 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर आपको लगेगा। बाकी के 3 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने का इंटरेस्ट, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1 महीने का इंटरेस्ट। आगे ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट से बच सकते हो। अब इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको हर क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर्ली एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो। अब टैक्स पेयर क्या बोलता है कि साल के स्टार्टिंग में हम पूरे साल की इनकम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपको थोड़ी सी छूट देते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पे करना था, 15%, लेकिन अगर आपने 15% के बदले अगर एटलीस्ट आपने 12% भी टैक्स पे किया है, जितना आपका टोटल टैक्स पेएबल है उसका 12% भी अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो फिर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे 234C में। 15 जून के पहले एटलीस्ट आपने 12% टैक्स पे कर दिया तो आपके ऊपर नहीं करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 45% टैक्स पे करना था, लेकिन 45 के बदले अगर आपने 36% भी टैक्स पे कर दिया तो भी आपके ऊपर हम 234C का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट दिसंबर में आता है, तब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब तो आधे साल से ज़्यादा बीत गया है, साल ख़त्म होने आ गया, अब तो आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कोई छूट नहीं दी है, एटलीस्ट आपको 75% पे करना था, 75% ही करना पड़ेगा और 15 मार्च के पहले आपको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको छूट नहीं दी गई है। 234C क्लियर। एवरी इंस्टॉलमेंट आपने लेट पे किया तो फिर उसके ऊपर आपको 234C का इंटरेस्ट। नेक्स्ट 234B क्या बोलता है, एडवांस टैक्स आपको एटलीस्ट पूरा 31 मार्च ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट आपको 90% ऑफ द एडवांस टैक्स पे कर देना था। अगर आपने बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने 90% ऑफ द एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर आपने एक दिन भी लेट किया तो फिर पार्ट ऑफ द मंथ का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये इंटरेस्ट आपको कब से कब तक लगेगा, वो वाले में तो क्लियर था, इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसके बाद से आपको चार्ज हो जाएगा इंटरेस्ट। अब 234B में कब से होगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो हम 31 मार्च तक हमको 90% ऑफ द टैक्स पे कर देना था, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट चार्ज कहाँ से होगा, नेक्स्ट डे से 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा जब तक आप एक्चुअली एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं। जब तक आप पे करते हैं उस दिन तक आपको 234B का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, जब आप एक्चुअली पे करते हो टैक्स उस दिन तक आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। इफ़ एडवांस टैक्स इज पेड इज 90% और मोर ऑफ द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी तो फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। आपने 100% तो नहीं करा, लेकिन आपने 90% से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, एडवांस टैक्स 92% आपने टैक्स पे कर दिया बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234C का लगेगा लेकिन 234B का नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है 234A। इसमें क्या बोलता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होती है, जैसे करंट ईयर में 31 दिसंबर करंट ईयर की डेट है रिटर्न फाइलिंग की डेट, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर 234A का इंटरेस्ट लगेगा। इफ़ एनी पर्सन हैज़ पेड इनकम टैक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, उसने इनकम टैक्स बाद में पे किया, 31 दिसंबर हमारी ड्यू डेट है लेकिन बंदे ने जनवरी में टैक्स पे किया, तो फिर इसके ऊपर 234A का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम। फॉर एग्जाम्पल हम 31 दिसंबर तो अभी आने बाकी है, हमारी रिटर्न फाइलिंग की डेट थी 31 अक्टूबर, बंदे ने रिटर्न फाइल किया 15 दिसंबर, 2 महीने का डिले हो गया, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ, 2 मंथ्स का डिले हो गया, टैक्स भी पे किया उसने 15 दिसंबर, तो हमारे 2 मंथ्स के डिले के लिए हमें 2 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234A में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तीनों क्लियर। 234C अगर हमने एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, 234C कब लगता है, प्रीवियस ईयर में, 234C ऑलवेज प्रीवियस ईयर में लगेगा। 234B और 234A
ऑलवेज असेसमेंट ईयर में लगेंगे। असेसमेंट ईयर में 234B कब से लगेगा? 1 अप्रैल से लेके जिस दिन हमने एक्चुअली टैक्स का पेमेंट किया उस दिन तक। 234A क्या बोलता है कि इसमें हमें टैक्स पे करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जिस दिन हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी उस डेट से लेके एक्चुअली जिस दिन हमने टैक्स पे किया उस दिन तक इसके ऊपर एडवांस टैक्स ये इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। आई होप तीनों सेक्शन क्लियर, 234A, 234B, 234C। 234C ऑलवेज प्रीवियस ईयर में, 234B एंड A ऑलवेज असेसमेंट ईयर में। अब आगे क्या बोला? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम और न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, डिविडेंड इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा हुई तो क्या करने हैं? As per section 234C, in case of capital gain and casual income, no advance tax is payable on estimated basis. अगर कैपिटल गेन की इनकम है, कैजुअल इनकम है, तो फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये इनकम कब अराइज होगी कि नहीं होगी करंट ईयर में, तो फिर इसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बट इफ़ देयर इज़ एक्चुअल अक्रूवल ऑफ कैजुअल इनकम और कैपिटल गेन, एक्चुअली हमें इनकम मिल गई है, एक्चुअली हमें करंट ईयर में अक्रू हो गई है इनकम, तो फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एंड इफ सच अक्रूवल इज आफ्टर 15 मार्च। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमें एडवांस टैक्स का पे करना था तब तक हमें कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं थी, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरने के पहले हमने कोई घर वगैरह बेचा और हमें कैपिटल गेन इनकम अराइज हुई, तो फिर उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो हम हमारी एस्टिमेटेड इनकम निकालेंगे उसमें कैपिटल गेन इनकम को ऐड करेंगे। फिर जितना टैक्स पे करने आएगा उसका 45% हम कैलकुलेट करेंगे और वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे करेंगे। लेकिन अगर ऐसी इनकम 15 मार्च के बाद होती है, मतलब फोर्थ इंस्टॉलमेंट के भी बाद होती है, तो फिर सेक्शन 234C क्या बोलता है कि 15 मार्च के बाद हुई ना, लेकिन 31 मार्च के पहले आप इसका इंस्टॉलमेंट पे कर दो। आप इसके ऊपर जितना टैक्स पे करने आता है उतना टैक्स आप पे कर दो, अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 234C। अगर आपने 31 मार्च के पहले टैक्स का पेमेंट नहीं किया कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम पे, तो फिर आपको इसके ऊपर 234C में इंटरेस्ट चार्ज होगा। एज पर सेक्शन 119A, द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल्स ऑफ 100। आगे गवर्नमेंट क्या बोलता है 119A में, जो भी आपकी टैक्स एस्टिमेटेड इनकम आती है उसको हम राउंडेड ऑफ कर देंगे 100 में, मल्टीपल्स ऑफ 100 में। मतलब आपकी टोटल इनकम आती है 19,50,550, तो फिर उसको हम 500 ही ट्रीट करेंगे, 50 को हम इग्नोर कर देंगे। इसको ऑलवेज हम रखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 100 में। ये था हमारा एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। हम ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आई होप रिविजन ऑफ एडवांस टैक्स इज क्लियर टू एवरीवन।